बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में चौराहे पर दुकान मालिक पर अज्ञात लोगों ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। मोनू कल्याणपुरा ने बताया कि शाम को कुछ शराबी लोग उनसे सिगरेट और माचिस मांग रहे थे। पैसे मांगने पर उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और कहा कि हमसे पैसे लेकर बहरोड में नहीं रह सकते। बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं होना इस तरह की वारदातों का गवाह बन जाता है। मोनू कल्याणपुरा ने बताया कि मारपीट के बाद उन्होंने बियर की बोतल सर में मारनी चाहिए, लेकिन हाथ से बचाव किया, जिससे हाथ पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल मोनू ने बहरोड थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मैंने अलवर रोड पे ठेके के पास में शॉप कर रखी है, तो 3 लड़के आए। उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि भाई 5 सिगरेट और 20 की आकाश रख देना, मैं आ रहा हूँ। मैं ठीक है भाई, मैंने रख दी। मैंने सिगरेट की डब्बी से 5 सिगरेट निकाल के रख दी। उसके बाद में वो एक आया, बोला, मैंने कहा भाई पैसे, तू मेरे को जानता नहीं कौन हूँ, दुकान चलानी है तो ऐसे ही रोज़ फ्री में सामान देना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बुरा तेरा वो होगा इलाज। फिर मैंने उसको आगे किया, भाई तू जा, कोई बात नहीं, मत दे पैसे। तो उसने बीच आते ही मेरे सर में 2 बोतल बियर की फोड़ी और कहा कि अब अगर किसी को कुछ बोला तो तेरे को ख़त्म भी कर सकते हैं और ये बहुत महंगी बात बढ़ जाएगी तेरे ऊपर। तो आपके सर में चोट तो नहीं है, जैसे हाथ पे चोट लगी है? मैंने सर का बचाव करते हुए अंगूठा हाथ कर लिया था आगे, जिसके कारण से मेरे सर में चोट नहीं आई। FIR करवा दिया? FIR करवा दी मैंने कल रात को ही, और पूरा घटनाक्रम पुलिस वाले ने कर लिया था। क्या कह रहे हैं पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि एक को तो सर मैंने पकड़ लिया था यहीं पे ही, और उसने मेरे फूटी हुई बोतल पेट में देने की कोशिश की, तो मार्केट वालों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ के और उसको बैठा के उससे पूछताछ की। उसके बाद में उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर थाने में लेके गए तो उसकी जेब चेक करी तो उसमें 6-7 तो नशे की गोली, एक चैन, एक मोबाइल, अंगूठी, बहुत सी चीज़ ऐसी चीज़ थी जिससे पुलिस वाले भी समझ गए कि ये कोई 2 नंबरी है। और उसने पकड़ रखा है अभी? हाँ, उसी को लॉकअप में ही बंद है फिलहाल अभी। बाकी उसके साथ कितने लोग थे? उसके साथ 3 लोग थे, जिसमें से 2 भाग गए थे और एक बचाओ जिसको पकड़ लिया था हमने। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि SP वंदिता राणा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अमित शहरी पुत्र धर्मेंद्र गौतम जाति ब्राह्मण निवासी अलीगढ़ एवं संजय पुत्र कृष्णकांत शर्मा निवासी गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही मोनिया खेड़ा में अलकेश यादव पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर RK यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके नन्हियालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए?
मुंडावर के माजरा गांव में आयोजित हनुमान जी महाराज के भंडारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक ललित यादव रहे। इस दौरान ललित यादव ने हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाते हुए कहा कि आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और कहा कि आप सब और हनुमान जी के आशीर्वाद से विधायक बना हूं तो आप सभी के बीच रहकर सेवा करने का कार्य कर रहा हूं। वहीं बताया कि चुनाव से पहले की हुई बातों में पहले भी फर्क नहीं आया और आगे भी नहीं आने दूंगा। वहीं आपसी सहयोग और प्रेम भाईचारे की भावना से रहने की बात कही। इस दौरान सरपंच संदीप चौधरी, दिलावर चौधरी, दाकड़ यादव, धर्मपाल चौधरी, हेमंत चौधरी, कुलदीप, कालू सैन, कैलाश चौधरी, रामोतार एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। नौजवान साथियों को बाबा आशीर्वाद दे कि नौजवान साथी पढ़ लिख कर नौकरी में लगे और अपने आने वाले परिवार के बुजुर्गों का बुढ़ापे का सहारा बने, उनका जो है जीवन सही दिशा में ले जाने का आप लोग काम करें। ये मैं बाबा के चरणों में हाजिर लगाता हूँ। साथियों, मैं आज इस मंच पर आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर के जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। आज से 3 महीने पहले आप बीच आया था, आप सब लोगों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में काम करने की जिम्मेदारी आप लोगों ने दी। साथियों, मैंने पहले एक बात कही थी कि आप लोग आशीर्वाद देकर भेजोगे, आप लोग ताकत देकर भेजोगे तो आपको पूरे जीवन भर ये महसूस नहीं होगा कि जो वाद की बात खत्म करने का हम लोग काम करेंगे। आपके इस भाई के पास आधी रात को काम के लिए आओगे तो बिना नाम और गांव पूछे काम करने काम करूंगा। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes, and there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. इंटर राठ ग्रुप इंग्लिश क्विज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राठ ग्रुप सदा प्रयासरत रहता है। विद्यालय के शिक्षक जलेश सिंह यादव ने बताया कि आज अंग्रेजी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन के अवसर पर राठ स्कूल बहरोड में इंग्लिश क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राठ ग्रुप ऑफ स्कूल के सभी विद्यालयों की 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 3 गर्ल्स और 3 बॉयज की थी। इस प्रतियोगिता में 7 राउंड आयोजित किए गए। वहीं विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। पाटन में एक दुख भरी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर एक ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया, जिस दौरान पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 पुलिस जवानों की मौत हुई है। साथ ही हेड कांस्टेबल शीशराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक भंवर सिंह और महिपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस सूचना के बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड इस CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। बहरोड कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगी और भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव है।
श्रद्धा के भाव से भरे भक्तगण बाबा के दर पर पहुंचते हैं और मन्नत मांगते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी लोग दिल से बाबा से मन्नत मांगते हैं, बाबा उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। वहीं भंडारे में समिति के सदस्य एवं स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भक्तगणों को प्रसादी वितरण की। वहीं पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस भंडारे में मौजूद रहे। हनुमान सेवा समिति प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर इस विशाल भंडारे और मेले का आयोजन करती है। हनुमान जयंती से एक दिन पूर्व रामायण का पाठ होता है, उसके बाद कन्याओं को और संतों को भोजन करवाया जाता है और फिर करीब 10-12 घंटे में 50,000 के करीब भक्त यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं और युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रति आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा श्रद्धा है। मंगलवार और शनिवार को आप यहाँ आकर देखें, श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है और लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बाबा से मन्नत मांगते हैं। हनुमान जी के ऊपर भगवान श्री राम का दरबार लगा है। जो भक्त यहाँ आते हैं उनको बाबा अवश्य कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो भक्तों में बहुत सारा जोश है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और करीब 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इसमें प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल 19 साल से लगातार भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो लोगों में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी खूब सारा प्यार और हर्षोल्लास के साथ मेले का आयोजन किया जा रहा है। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेईई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनका भविष्य बनाएं। महंगाई की मार में एक तरफ बच्चों को शिक्षा देना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर कुछ विद्यालय मोटा पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं। वहीं बात करें यूनिक स्कूल से, जहां यूनिक स्कूल पिछले 14 वर्षों से एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फीस नहीं लेती, जहां पर महंगाई के जमाने में अन्य विद्यालयों में अभिभावकों द्वारा एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फीस के नाम पर कई हजारों रुपए बेवजह ले लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनिक अपने सिद्धांतों पर कायम रहकर शिक्षा में नई अलग कायम करता जा रहा है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3 to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र राठ नगर के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव का पंचनामा कर शव को जिला मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान गणपति विहार तिजारा फाटक निवासी सोनम के रूप में हुई, जो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। सोनम अपने पीहर मीर का बसई से कॉलेज जाने की कहकर घर से निकली थी। इस दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस द्वारा मृतक महिला के परिजनों को सूचना दी गई है, जिस पर परिजन अस्पताल में पहुंचे। वहीं परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले महीने 4 मार्च को सोनम की शादी हुई थी। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके फोन को चेक करना चाहती तो कहता है कि मेरे फोन के हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब वो बच्चा करप्टेड था और उस लड़की पे शक करता था, बार बार बात बात पर उसको टॉर्चर करता था। तो साहब 4 मार्च के बाद ब्याही जाने के बाद में घर पर एक रात के लिए आई थी। वो लेकर आए थे मायके वाले। मेरी नवासी है साहब, ये बच्ची जो सोनम है मेरी नवासी है, मेरी बेटी की बच्ची है, जिसका मैंने पाला पोसा है। इसकी शादी भी मैंने की है, लेकिन उसकी मम्मी के घर पर वहीं की मैंने। उसके माता पिता जहाँ हैं वहीं मैंने शादी की है उसकी। और बच्ची सर
बच्ची को बहुत ही परेशान किया और बच्ची को दबाव में देकर उसी दौरान पटना लेगा। पटना इस लड़के की पोस्टिंग है, कंपाउंडर लगा हुआ है। ये दबाव बना करके लेगा, हमसे कोई पूछताछ किसी तरह का शेयर नहीं करने दिया, बच्ची को ले गया चुपचाप। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड़ का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड़ ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड़। दोस्त को खाना खाने से किया मना तो तलवार लाठी डंडे सहित युवक पर किया जानलेवा हमला। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 से 20 लोगों ने एक युवक पर देर रात को जानलेवा हमला कर दिया, जिसे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल शाहरुख ने बताया कि वह भाखेड़ा का निवासी है और अलवर शहर में पट्टी का काम करता है। शाम को जब वह अपने काम खत्म कर अपने गांव जा रहा था, तभी उसके पास उनके दोस्त रानू पंडित का फोन आया और कहा कि खाना खाने चलेंगे, लेकिन युवक ने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं। इस बात से नाराज होकर रानू पंडित, अंकुर, हितेश और अन्य 15 से 20 लोग लाल डिग्गी पर युवक का इंतजार किया, क्योंकि उनको पता था कि युवक हमेशा इसी रास्ते से गुजरता है। तभी मौका देखते ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भाखेड़ा गाँव दिया। क्या नाम है आपका? शाहरुख। क्या घटना हुई? ये मारपीट हुई मेरे साथ। किसने की है? ये रानू नाम के लड़के थे और अंकुर था और एक यतेश नाम का था। बाकी और थे यार, उनको मैं जान नहीं गया। बाकी 3 थे और बाकी इनको काफी थे, 15-20 लड़के, औरों को मैं जान नहीं देता। किस चीज से हमला किया? ये थे डंडे, लाठी, तलवार, पर्चे। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड़, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी, बहरोड़, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। घर से 100 मीटर दूर मिला युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। अलवर शहर के MIA थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन सोनू ने बताया कि कल रात को युवक व उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था। उससे परेशान होकर युवक ने अपने घर से जंगल की तरफ चला गया। सुबह तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया। तभी जंगल की तरफ बच्चे दौड़ करने लगे। तभी उन्होंने युवक को देखा। इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। 1 बजे के बाद तो खूब सही था। 12 बजे 1:30 अब सुबह खड़े हुए तो जब पता पड़ा था इनका। अभी भी लड़ाई हुई दोनों में। कहाँ चले गए? घर से घूमने यहाँ पे आया था जोर पे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार, बहरोड़। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत 40 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन खुर्शीद खान ने बताया कि मृतक रमजान खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी सोनपुर, सुबह अपने खेत में पानी दे रहा था। तभी उनको बिजली का करंट लगा, जिससे वे वहीं पर अचेत अवस्था में गिर गया।
परिजनों को सूचना लगी, परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक ने बिजली विभाग को फोन किया कि वह कोई तार लगा रहा है, इसीलिए बिजली काट दी गई, लेकिन युवक से बिना जानकारी लिए ही बिजली विभाग ने बिजली चालू कर दी, जिससे बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या काम कर रहे थे सुबह? रमजान नाम है, लाइट को काम कर रहे। अच्छा, सुबह घर से कितनी दूर काम कर रहे? क्या काम? घर से 500 मीटर दूर खेत में काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब अचानक करंट लग गया। करंट के चपेट में कैसे आया? क्या काम क्या कर रहे थे? अब साहब ये तो हम वो मौका अपना आना है, तो जाके देखो जब जार लगो कोई तार वार लगा रहा हूँ, कहीं लगा रहा हूँ। तार सुधार रहा था? हाँ। अच्छा, बिजली कटवा रखी थी उसने? बिजली कटवा रखी, अचानक लाइट पीछे से लगा दी है, कहीं पता ना कहीं हुई। किसकी लापरवाही? बिजली विभाग की लापरवाही? बिजली विभाग की लापरवाही। बिजली विभाग को सूचना नहीं दी थी कि मैंने तार लगा रहा हूँ, वो बिजली काट दो? सूचना देने के बाद में हुई हाथ। उन्होंने बिना वापस सूचना दिए लाइट चालू कर दी? हाँ। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। अलवर शहर में हनुमान जयंती पर निकाली गई विशाल झांकी शहर के केंडलागंज से ध्वजा यात्रा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर निकाली गई। इस यात्रा में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक विक्रांत सिंह तोमर ने बताया कि यह 14 वर्षों से झांकियां निकाली जा रही है। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 52 झांकियां शामिल हैं, बैंड बाजे शामिल है और 501 से ज़्यादा ध्वजा शामिल हैं। यह शोभा यात्रा केंडलगंज से शुरू होकर घंटाघर होप सर्कस पुलिस कंट्रोल रूम से निकलते हुए गायत्री मंदिर रोड भवानी तोप से निकलते हुए अकबरपुर हनुमान मंदिर पर संपन्न होगी। हनुमान जन्म उत्सव के लिए ये झांकी 8 साल निकलती है। देखो निकलते हुए 14 साल हो गए और यहाँ कम से कम ये मान लो 52 तो झांकियाँ हैं, बैंड बाजे हैं और 551 ध्वजा है और उनसे भी ज्यादा है और हर साल मनाई जाती है। यहाँ से केडलगंज से अकबरपुर हनुमान जी के लिए जाती है। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम, सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम। 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। My school produced the highest number of toppers in the board exam. अलवर एसपी के सामने रोने लगी महिला, का मेरे बेटे की हुई हत्या, पूर्व में मिला था सुसाइड नोट। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत पशु चिकित्सालय में एक युवक ने 1 महीने पहले सुसाइड कर लिया। इस मामले को लेकर परिजनों का आरोप है कि सुसाइड नहीं, युवक की हत्या की गई है। मृतक की मां गायत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को मेरा बेटा घर से निकला, उसको डॉक्टर दीनदयाल अपने सरकारी क्वार्टर में बुला रहा था। युवक सरकारी क्वार्टर पहुंचा, थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर की पत्नी सविता का फोन आया कि उनके बेटे युपेंद्र कश्यप ने अपना गला काट लिया है। इसकी सूचना पर अलवर भवानी तोप पर परिजन पहुंचे और युवक को मृत अवस्था में बाथरूम में पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक ने पुलिस का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर दीनदयाल ने उनकी हत्या की है। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना है कि 1 महीने पहले पशु चिकित्सालय में एक व्यक्ति का शव मिला था, उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की थी। लेकिन आज परिवारजनों का आरोप है कि एक डॉक्टर ने उनकी हत्या की है और वह अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है। तो जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको यह आश्वासन दिया गया कि उच्च अधिकारियों के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। 22 तारीख थी। क्या मामला? डॉक्टरों ने बुलाया उसको 12:30 बजे से फोन करके, दीनदयाल ने। और मैं उससे कह रही थी सुबह नाश्ता कर लिया, मैं बेटा रोटी खा जा, कि मैं अभी आ रहा हूँ आध घंटा में, और मेरे को बुला जब खाना खा लूँगा आके में। तो दीनदयाल के घर मैंने फ़ोन करे 1:15 पे, मैं कि बेटा खा बैठो तू आ जा, कि मम्मी मैं दीनदयाल घर बैठा हूँ क्वार्टर पे भवानी तो, मैं कि बेटा खानो खा जा, कि दीनदयाल ने खवा दिया मेरे को खानो मम्मी।
अच्छा। फिर मम्मी बोल तू खानो खा ले, मैंने तो खा लियो। मैं खानो खा के नहीं लेट गई। फिर तो क्या फिर शाम को हमको फोन करो 7:30 बजे कि तुम्हारा लड़का नाड़ काट ली। मैंने कि मेरे लड़को तो यहाँ से खूब अच्छा गयो। दिन बेल घर वाली ने फोन करो कि मेरे बच्चा को तो बुखार भी ना हो, खांसी जुकाम कुछ भी ना हो, वो बच्चा गयो मेरे बच्चे तो यहाँ से। फिर वहाँ ने फोन काट दियो इतना में। सर बताइए जो मामला सामने आया क्या मामला? देखिए, 1 माह पहले पशु चिकित्सालय में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। उसको लेकर के एक प्रकरण दर्ज हुआ था और उसको लेकर के वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला था और पुलिस ने पहले नियमानुसार जो उसको सुसाइड मानते हुए मर्ग की कार्रवाई की थी, परंतु परिवार वालों का आरोप था कि उन्हें शक है कि उसका किसी ने हत्या की है। ऐसे में उसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। आज उनके परिवार के लोग आए थे और वो कह रहे थे कि वो उन अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि मुकदमे में जल्दी खुलासा हो और न्याय हो। तो हमने उन्हें अश्योर किया है कि हम अनुसंधान उच्च अधिकारी से करवाएंगे और जो समस्त बिंदु हैं उन पर अनुसंधान करते हुए, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए शीघ्र ही सही नतीजे पर पहुंचेंगे। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। अलवर शहर विजय मंदिर थाना अंतर्गत 30 वर्षीय एक युवक को बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम करवाया। जानकारी के अनुसार मृतक ललित उम्र 30 वर्ष निवासी कड़ुकी थाना विजय मंदिर का रहने वाला है, जो ठेकेदार के थ्रू विद्युत विभाग का मीटर लगाने का कार्य करता था। 1 साल पहले युवक की शादी हुई थी। आज युवक अपने गाँव में ही किसी की मीटर लगाने गया था तो उसको करंट लग गया। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन पहुंचे और युवक को अलवर के जिला अस्पताल में लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ललित कुमार एक कड़ुकी का रहने वाला था। ठेकेदार के मार्फत बिजली विभाग में काम करता था। आज जटियाना में कोई कृषि कनेक्शन कर रहा था तो बिजली का करंट लगना से उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित। परिवारजन द्वारा रिपोर्ट दी गई है, 174 की कार्रवाई की, पोस्टमार्टम करवा दिया है और लाश इसको सुपुर्द कर रहे हैं। परिजन क्या कह रहे हैं? परिजन तो अभी तो करंट से ही बता रहे हैं और आगे जैसे और कोई जो भी रिपोर्ट देंगे जैसे कार्रवाई। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। नीतीश कुमार को मिली PhD की उपाधि। RRBM विश्वविद्यालय अलवर की ओर से नीतीश कुमार को PhD की उपाधि प्रदान की गई है। डॉक्टर नीतीश कुमार ने अपना शोध कार्य राजकीय महाविद्यालय बहरोड में राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह यादव के कुशल निर्देशन में पूरा किया है। इनका विषय भारत अफ्रीका संबंध बदलते आयाम रहा। डॉक्टर नीतीश कुमार धौलपुर में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। वैसे मूल रूप से तिजारा तहसील के रहने वाले हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।